सजाया। सभी सखियां आ रही हैं। भीड़ होत सखियन की भारी, बूढ़ी बड़ी कोई बड़ी उम्र की बारी, कोई बड़ी कोई उम्र की बारी, भीड़ होत सखियन की भारी, कोई अब्याहता कोई अक्वारी, और कोई हल्की कोई भारी। क्यों भैया हल्की भारी होती है कैसे? ऐसे कि हम कल गए बाजार। अच्छा ठीक है। अब आगड़ तुम्हारी माँ दो नहीं मोटी मोटी तो ट्री बात भैया चलो पल्ले अड्डे क्या भैया कहा था वहाँ खाली ना दे ट्री चो और बात चार मिल गई पतरी पतरी। अच्छा। और चार ने फट बैठा ले वो। सही बात। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे सही बात है उनकी। अरे मोटी मोटी दुआएं 20 रुपया में पूरी ट्री ले रही और 4 40 रुपया देंगी पतरी पतरी आराम। अच्छा सही बात है। अच्छा भैया सभी सखियां आई राजकुमारी सीरियल को सजा करके आज झूला झूलने के लिए बागों में पहुंची। सबसे पहले का बहन ताल में स्नान करेंगे, उसके बाद झूला झूलेंगे। देखिए ये 100 रुपए से हमें सम्मान के रूप में अभी आए हैं। शुरुआत पे ही आए थे, नाम मालूम नहीं है। बाबा सदाई का कल्याण करते रहे, जय जयकार करते रहे, भंडार बढ़ते रहे, सच्ची दरबार की जय। देखिए हजार ध्यान दो, राजकुमारी सीरियल और उनकी सखियां ताल में स्नान कर रही हैं और स्नान करते समय एक खेल खेल रही है। कौन सा? अच्छा किसी ने देखिए माता बहना की तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जो लड़के होते हैं ना कहीं भी नहाते हैं तालाब या बम्बा में तो एक खेल खेलते हैं। कौन सा मालूम है? एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं या ईंट का टुकड़ा, उसको फेंकेंगे फिर उसे ढूंढेंगे। हैं कौन ढूंढ के लाए? ऐसा ही कुछ खेल खेल रही हैं। लेकिन उन्होंने खेल खेला और एक शर्त रखी, जो पत्थर के टुकड़ों को ढूंढेगी वो अपने पति का नाम बताएगी। ठीक है? जिसका विवाह हो चुका है। आज देखिए सभी खेल खेलती हैं, तो जो जिनका विवाह हो चुका था वो अपने पति का नाम बता देती है खेल खेल में। ऐसा कुछ खेल था उनका। और वो पत्थर फिर एक बार सीरियल के हाथ में पड़ गया। अब कहा बहन तू भी क्या मेरे पति का नाम है नहीं? क्या नहीं है? तो जी एक सखी कहने लगी अभी विवाह तो हुआ नहीं, ऐसे कैसे? तब तक एक दूसरी सखी चिढ़ाने लगी, बहन एक बात बताओ, देखो इसका भी विवाह हो गया, हमारा भी हो गया। और सीरियल से कहने लगी देख बहन हम तुझसे उम्र में पता है 5 साल छोटी है और हमारा भी विवाह हो गया, अभी तेरा विवाह ही नहीं हुआ है? क्या कल था नादान माल बाबुल घर थोरा, इतनी बड़ी है गई भयो नाए कारज तेरो। पता तू इतनी सियानी है गई, अभी तेरा विवाह नहीं हुआ है, हमारा विवाह हो गया है? सखियां बोल बोलने लगी सीरियल से। तो सीरियल ने आज क्रोध में आकर के उसी खेल को अदबर में छोड़ करके और देखिए चली आती अपने महलों के लिए, झूला नहीं झूलती है। आ गई सखियों को छोड़ दिया पीछे, अपने महलों में लेट जाती है, नाराज हो गई है।
जब नाराज हो गई मैया सरोजा ने देखा आज मेरी बेटी का चेहरा उतरा उतरा कैसे है, हैं? बेटी के काऊ ने दे दई गारी के बोले बोल कुबोल छोड़ दो चित्तर सारी। बेटी किसी ने बोल कुबोल बोले हैं क्या जो तुम इस चित्र सारी पे अकेली लेटी हो? बात क्या है? रोने लगी, सीरियल करने लगी, मैया तू भी कितनी भोली है। अरे बेटी की बात को बाप नहीं समझते, कम से कम माँ तो जानती है उसके मन की भावना, दिल की भावना। और सुन मैया, वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है न ऐसी मुझे कोई बात है, लेकिन बात आज मेरी सखियों ने मुझे ताने मारे, बड़े बड़े बोल कुबोल बोले मेरी सखियों ने, लेकिन गलती उनकी नहीं है। जो नियम जो बात है तो है। आज देखिए राजकुमारी सीरियल अपनी मैया से कहने लगी, सुन मैया ऐसा क्या हुआ, ताल पे जो स्नान करने गई ऐसा हो क्या गया? तो सुन आज वो ताल वाली बात राजकुमारी सीरियल अपनी मैया सरोजा को बताने लगी। सीरियल ने कहा, मैया सुन, सावन की उन बरसातों में, सावन की उन बरसातों में, बागों के हरियल पातों में, छेड़े मुझ सखियां बातों में, छेड़े मुझ सखियां बातों में, तू अब तक तारी काहे रही ओ सीरियल। सामने की भी रातों में, सावन की उन बरसातों में, सावन की उन बरसातों में, बागों के हरियल पातों में, बागों के हरियल पातों में, छेड़े मुझ सखियां बातों में, छेड़े मुझ सखियां बातों में, तू अब तक तारी काहे रही, तू अब तक तारी काहे रही ओ सीरियल। अब तक तारी काहे रही ओ सीरियल। और देखिए राजकुमारी सीरियल अपनी मैया सरोजा से कहने लगी कि मैया भैया
और क्या कहा? और सुन, मेरी सखियों ने क्या कहा है? इतनी सियानी तू है गई है। अजी अरे के बाबुल घर का माल खजानो के बाबुल नादान है। के बाबुल घना माल खजानो के बाबुल नादान है। कहा? अरे के तेरे ना माल खजानो के बाबुल नादान है। के तेरे ना माल खजानो के बाबुल नादान है। और देख सीरियल तो से छोटी छोटे के विवाह शादियां हो गई नहीं? इतनी सियानी तू है गई है, माता पिता अनजान है। और इतनी सियानी तू है गई है क्या, मात पिता अनजान है। और रिश्ते आवे हर जातों में, रिश्ते आवे है जातों में। सुनिए भैया, हर जात में बेटियों के विवाह रिश्ता आ रहे हैं और विवाह हो रहे हैं और रिश्तेदार भी आ रहे हैं। कोई कोई पूरा खावे आ रहे हैं, हाँ तमाम आ रहे हैं। रिश्ते आवे सब जातों में, रिश्ते आवे माँ जातों में। और देख मेहंदी न लगी मेरे हाथों में, मेहंदी न लगी मेरे हाथों में। और छेड़े मुझे सखियां बातों में, छेड़े मुझे सखिया बातों में। तू अब तक पारी गाए रही, तू अब तक पारी गाए रही ओ दियल। राजकुमारी सीरियल की बातें सुनी मैया सरोजा ने समझ गई मेरी बेटी बरियों को हो चुके, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे पति महाराज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज देखिए अपनी बांदी को बुलवाया और कहा, बांदी जाओ कचहरी में जाइए, महाराज को बुला के लाइए शीघ्र से शीघ्र। आज बांदी पहुंची, वहां से बांदी चली, फिर दरबार में आई। राजा जल्दी चलो, तुम्हें मैं बोलन आई। महाराज, महारानी जी ने अभी शीघ्र से शीघ्र आपको याद किया है। दरबार में पहुंची बांदी, राजा के दरबार बजे तबला और ताशो। महाराज सिंधा सिंह संगीत में मगन है, नृत्य चल रहा है, नाच गाना हो रहा है दरबार में। राजा के दरबार बजे तबला और ताशो, और सिंधिया के दरबार देख रहे नगर तमाशो। और ये 101 रुपए से ये
सम्मान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमारे लिए श्रीमान कुमारपाल सिंह नगला भक्ति निवासी ये बाबा सदानी का कल्याण करते रहे, जय जयकार करते हैं, भंडार बटे सच्चे दरबार की जय। और हमारे सभी साथियों को ये 10-10 रुपए से सम्मान। कन्हैया आज ठम ठम बजे सितार, ठम ठम बजे सितार, खंजरी बाज न्यारी, बजे मजीरा ढोल, तान ढोलक की प्यारी। नाच गाना चल रहा है। आज राजा ने कचहरी को बंद किया, आए अपने महलों में, रानी सरोजा के महलों में आए। आवत देखे बलम, आवत देखे भूप, नारे ने पलगो नवायो, पंखा ढोरे ब्यार, परम सुख पायो। पंखा ढोरे ब्यार, परम सुख पायो। आज देखिए, आज धीरे धीरे पूछने लगी, महाराज ये बताओ आप अपनी राजपाट में ही मगन रहते हो या और भी कुछ ध्यान है तुम्हें? क्या ध्यान? महाराज इतने अनजान क्यों बनते हो? क्यों? सुनो, मैया सरोजा ने कहा अपने पति महाराज संध्या सिंह से, महाराज कुआरी कन्या जल भरे लावे, पीवन को फलनाय राजा, कुआरी कन्या तपे रसोई, जीवन को फलनाय राजा। राजा संध्या सिंह कहने लगे, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे महाराज सुनो, बेटा अच्छे अच्छे रईस के रह जाते हैं, उनका विवाह नहीं हो पाता है, जय जय। लेकिन बेटी किसी ने आज तक अपने घर नहीं रख पाई है, कितना भी अमीर हो। बेटी पराया धन होता है। आज देखिए कहा, महाराज आपकी बेटी परियोग्य हो चुकी है, इसका कहीं अच्छा घर पर देख के सगाई कर दो। महाराज एकदम से कहने लगे, नहीं रानी ये क्या कह दिया तुमने? ये मेरी बेटी नहीं, मेरे बेटा के बराबर है, मेरी बेटी को मुझसे अलग करना चाहती हो? महाराज ये तो नियम है, सांसारिक नियम है, कितना भी पैसे वाला हो बेटी को अपने घर जाना ही पड़ता है। और इसी बीच हमारे श्रीमान श्यामवीर जी के सुपुत्र मोनू जी की ओर से, मोनू कुशवाहा जी की ओर से ये मुद्रक मालाओं से सम्मान, पीतंबर पहना करके सम्मान। बाबा सदा इनका कल्याण करते रहे, जय जयकार करते, भंडार बटे सच्चे दरबार की जय। महाराज ये तो सांसारिक नियम है, बेटी का अच्छा घर पर दिखवाइए। आज महाराज संध्या सिंह की समझ में आ जाती है बात। आज नाई और पंडित जी को बुलवाया, कहा हे ब्राह्मण देव,
आप जाओ और हमारी बेटी सीरियल के लिए अच्छा घर अच्छा वर देख करके आइएगा। आज देखे नाई और पंडित जी जाने लगे और एक बात और कह दिया, समझा दिया, सुनो हर दिशा में जाना, चाहे मेरी बेटी का रिश्ता कहीं भी कराना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बागड़ देश के लिए मत ही जाना। क्यों? उस बागड़ देश वालों से हमारा बहुत पुराना बैर चला रहा है, वह हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। इस बात को राजकुमारी सीरियल ने सुन लिया और जैसे ही नाई पंडित जी बाहर निकले गांव से और उनकी आगाई रोक करके राजकुमारी सीरियल अपनी एक दो सखियों के साथ पहुंच गई और कहने लगी, चाचा जी आप जा रहे मुझे मालूम है, लेकिन मेरी आप विनती है, आप जा रहे हो मेरे लिए रिश्ता देखने के लिए, लेकिन जो मेरे पिताजी ने आपसे कहा है कि बागड़ देश के लिए मत ही जाना, और मेरा मतलब यही है कि आप बागड़ देश ही जाओगे, हैं? अगर आप बागड़ देश नहीं गए तो चाचा जी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। क्यों? कहने लगी, सुनो चाचा जी, और सीधे बागड़ कुजइयो शादी करोगे बाछल लाल के, ओ सीधे बागड़ को जइयो शादी करोगे बाछल लाल की, सीधे कहा चाचा जी सीधे बागड़ को चाहिए शादी करोगे बाछल लाल को, और कहा अर्जन सरजन जेठ हमारे मानो बात हमारी, 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 अब जेवर सिंह है ससुर हमारे, जेवर सिंह है ससुर हमारी, बाछल सास हमारी, तो सीधे सीधे रिश्ता वही कर आइयो, शादी करोगे बाछल लाल की, रिश्ता वही कर आइयो, शादी करोगे बाछल लाल की।